Good morning, students. Welcome back to the live class of English at विजय पथ Academy. और आज का हमारा टॉपिक होगा एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं. मेनली वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, हम प्रोनाउन को भी साथ में बोलते हैं उनके. हमको पता है नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड्स मतलब किसी का भी नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है. तो एडजेक्टिव जो हैं वो उनको या तो हम बोले मॉडिफाई करते हैं या उनको एक स्पेशल उनको एक नाम दे देते हैं. ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं, आगे आपको पता चलता चलेगा. सबसे पहले एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड that describes or modifies a noun or pronoun. ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ pronoun. Adjective provides more information about object, person or thing being referred to, and they answer the questions like which one, what kind, how much and how many. Which one, what kind, how much and how many. ये जब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे एडजेक्टिव के तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसका बोलने का हमारा मतलब क्या है. विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मच एंड हाउ मैनी. तो मेन क्या हुआ, जो एडजेक्टिव्स हैं वो वर्ड्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं. मतलब ये उनको बदलते नहीं है, नाउन या प्रोनाउन को बदलेंगे नहीं है, या तो मॉडिफाई करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे. ये नहीं है कि एडजेक्टिव लगाने से नाउन या प्रोनाउन बदल जाएगा. फर्स्ट एग्जांपल इज द ब्यूटीफुल गार्डन ब्लूम्ड इन स्प्रिंग. अब यहां पे हमारे पास एक वर्ड है गार्डन. एक वर्ड है गार्डन. अब गार्डन इज अ नाउन. ठीक है, गार्डन एक नाउन है, पर जब हमने यहां पे ब्यूटीफुल लगा दिया तो ये एक एडजेक्टिव है. द ब्यूटीफुल गार्डन ब्लूम्ड इन स्प्रिंग. अब इसके बिना भी सेंटेंस ठीक है, गलत नहीं है. द गार्डन ब्लूम्ड इन स्प्रिंग. जब हमने ब्यूटीफुल लगा दिया तो सेंटेंस ज्यादा अच्छा लगने लगा, या उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया. तो उसमें हमने गार्डन को नहीं छेड़ा है, सिर्फ हमने ब्यूटीफुल लगाया उसके साथ में. तो हेयर द ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव मॉडिफाइंग द नाउन गार्डन. सेकेंड, द टॉल बिल्डिंग स्टूड प्राउडली इन द सिटी सेंटर. तो यहां पे टॉल जो है वो क्या है? ऊंचाई है उस बिल्डिंग की. बिल्डिंग जो है वो एक नाउन है. तो हमने क्या बोला कि जो टॉल बिल्डिंग है स्टूड प्राउडली इन द सिटी सेंटर, कि हमने उसको एक स्पेसिफिक बिल्डिंग बता दिया कि वो एक टॉल बिल्डिंग है जो कि सिटी सेंटर में है. अगर हम टॉल नहीं भी लिखते तो द बिल्डिंग स्टूड प्राउडली इन द सिटी सेंटर, तो भी वो गलत नहीं था, तो भी ठीक था वो. पर हमने क्या किया, टॉल को हमने लगा दिया, उससे वो ज्यादा ब्यूटीफुल बन गया, सेंटेंस ज्यादा अच्छा बन गया, या उसको हमने ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया कि और बिल्डिंग के मुकाबले वो बिल्डिंग जो है वो एक टॉल बिल्डिंग है. द ओल्ड मैन वॉक डाउन द स्ट्रीट. अब मैन है यहां पे, ये एक नाउन है. अब ओल्ड जो है वो एक
एडजेक्टिव है। तो एक ओल्ड मैन जो क्या कर रहा है, वॉक डाउन द स्ट्रीट। अब सिंपल ओल्ड को हटा दें, सिर्फ लिखें द मैन वॉक डाउन द स्ट्रीट, तो भी वो सेंटेंस गलत नहीं है। द मैन वॉक डाउन द स्ट्रीट, वो भी सेंटेंस ठीक है। पर जब हमने ओल्ड लिख दिया तो वो एक स्पेसिफिक आदमी है, क्या है वो, बूढ़ा है, जो कि स्ट्रीट पे चल रहा है। तो उसने क्या किया, उसको एक मॉडिफाई कर दिया या उसको एक कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी। तो ये जो है ये एडजेक्टिव है। He adopted a stray cat. Cat is a noun. अब स्ट्रे क्या हुआ, स्ट्रे होता है जो आवारा जो होते हैं, जो गलियों में घूमते हैं। तो उसने क्या किया है, he adopted a stray cat. उसने एक आवारा बिल्ली को अडॉप्ट कर लिया। अगर मैं इसमें स्ट्रे ना भी लिखूं तो ही अडॉप्टेड अ कैट, तो ये फिर भी ठीक है। पर जब हमने इसमें एडजेक्टिव लगा दिया स्ट्रे, तो ये क्या हो गया, ज्यादा हमने ज्यादा इसे एक्सप्लेन कर दिया कि वो बिल्ली कैसी थी, वो एक आवारा बिल्ली। ठीक है, तो हम जैसे कि हम बोल रहे हैं फिर से, हमने डेफिनेशन में बोला था कि एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विद मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए सारे के सारे नाउन के लिए हमने, प्रोनाउन का कोई एग्जाम्पल नहीं है अभी। ठीक है, तो मेनली ये क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, एंड इन सम केसेस दे मॉडिफाइड प्रोनाउन। ठीक है, मेनली ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं और कुछ केसेस में ये प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करते हैं। तो जब प्रोनाउन का कोई एग्जांपल आएगा तब हम देखेंगे कि वो कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस होता है। प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, कितने टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। सबसे पहले होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जैसे कि नाम भी बता रहा है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये क्या करता है, डिस्क्रिप्शन देता है, उसकी पूरी की डिस्क्रिप्शन, कि वो कैसा है, दिखने में कैसा है, छोटा है, बड़ा है। ठीक है, पूरा उसके बारे में बता देता है। जैसे हम बोले ना कि हमें किसी आदमी की डिस्क्रिप्शन बताओ, हम बोलेंगे जी वो लंबा है, रंग उसका थोड़ा गोरा है, बाल उसके लंबे हैं या बाल उसके सफेद है, तो हम उसको पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं। वैसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो हैं वो क्या करते हैं, किसी चीज को डिस्क्राइब कर देते हैं। और इस एडजेक्टिव में लगभग सारे एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। जितनी भी टाइप एडजेक्टिव की हैं अभी और पढ़ेंगे हम, वो लगभग सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव द वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग इट्स क्वालिटीज, अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट, क्वालिटीज, अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। Most of the adjective belong to this type. They are also called qualitative adjective. तो qualitative adjectives भी बोलते हैं क्योंकि ये क्वालिटी को बताते हैं कि वो चीज की क्वालिटी क्या है। They add meaning to sentence by giving more detail about size, shape, color, emotion और behavior. तो लगभग वो किसी भी चीज को, किसी भी नाउन को पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा साइज, हमने बोला इट इज अ टॉल बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग का साइज क्या था, टॉल था, तो वो साइज आ गया। शेप, इट इज अ राउंड टेबल, वो टेबल कैसा है, राउंड है, उसकी शेप आ गई वो। कलर, इट इज अ वाइट कोट, तो वो कोट कैसा है, वाइट है, तो वाइट उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई कि वो व्हाइट कलर का कोट है। इमोशन, ही इज फीलिंग सैड, तो कैसा महसूस कर रहा है वो, इमोशन क्या उसका, दुखी है। और बिहेवियर, ही इज वेरी रूड, ठीक है, रूड मतलब वो बहुत ही चिड़चिड़ा है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो हैं वो लगभग सारे ही एडजेक्टिव को
डिस्क्राइब कर देते हैं। जब हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एक जब हम पूरे एडजेक्टिव पढ़ लेंगे तो एक चीज आती है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो उसमें जो एडजेक्टिव आएंगे वो सारे के सारे लगभग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ही आएंगे। ठीक है, पर आएंगे वो लास्ट में जब तुम लोग इसको पढ़ बैठोगे। He bought an expensive old mirror. अब उसने कैसा मिरर खरीदा? एक्सपेंसिव भी है, ओल्ड भी है, और मिरर जो है वो नाउन है। ठीक है, महंगा है, पुराना है, और तो इसमें कितने एडजेक्टिव आ गए? 2 एडजेक्टिव आ गए, और ये नाउन आ गया। आई हैव एन ओल्ड टूरिंग कार। कार इज नाउन, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। आई वॉन्ट टू बाय अ डायमंड रिंग। रिंग इज अ नाउन और डायमंड उसका एडजेक्टिव है। कैसी रिंग चाहिए मुझे? डायमंड की रिंग चाहिए। आई सॉ अ फ्लाइंग ईगल। मैंने कैसी ईगल को देखा? फ्लाइंग ईगल को, मतलब बैठी हुई ईगल को नहीं देखा मैंने उड़ती हुई ईगल को। अब फिर से वही बात आ गई, अगर फ्लाइंग में नया बोलूं आई सॉ अ ईगल तो भी सेंटेंस कंप्लीट है, पर जब मैंने यहां पे फ्लाइंग लगा दिया तो सेंटेंस थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। क्या देखने में अच्छा लगने लगा वो। द हंग्री ईट्स आर क्राइंग एंड्स। द हंग्री एंड्स आर क्राइंग। तो हंग्री कौन है? हंग्री यहां पे एडजेक्टिव है, उसके लिए भूखी है वो, इसलिए वो क्राई कर रही है। अब एंड्स की क्राई हमने सुनी है कि नहीं सुनी है? इसको आप लोग बोलो हैंग्री कैट्स आर क्राइंग, राइट। जो हैंग्री हंग्री कैट्स हैं वो क्राई कर रही हैं। तो इससे तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव का मतलब होता क्या है। ठीक है, कि एक सिंपल सेंटेंस है, उसके साथ में हमने एडजेक्टिव जोड़ दिया तो उस सेंटेंस का मतलब थोड़ा सा अच्छा बन गया, या वो सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा हो गया। अगर हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं तो वो सेंटेंस बड़े बोरिंग जैसे होते हैं। जब हम उसमें एडजेक्टिव लगा देते हैं तो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, उसमें थोड़ा सा मिठास आ जाती है उस सेंटेंस में, उसको बोलने में थोड़ा मजा आता है। तो हम जब भी लिखते हैं, whenever we write, और जब भी बोलते हैं, तो या तो हम सिंपल सेंटेंस को बोल दें, जैसे यहां पे बोला द कैट्स आर क्राइंग, सिंपल सेंटेंस है ये बोल दें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये द हंग्री कैट्स आर क्राइंग, तो सेंटेंस में थोड़ा सा हमें अच्छा लगने लगा सेंटेंस जो है वो। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? जो सेंटेंस को मॉडिफाई करता है या ज्यादा डिस्क्राइब कर देता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होते हैं उनको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इट एट्रीब्यूट्स क्वालिटी शेप एक्स्ट्रा टू नाउन। एट्रीब्यूट्स होता है देना, ठीक है। तो ये क्या करता है? क्वालिटी शेप देता है नाउन को। और इसकी क्या खासियत होती है? इट कम्स राइट बिफोर द नाउन इट डिफाइंस। ये कहां पे आता है? राइट बिफोर द नाउन इट डिफाइंस, जो एट्रीब्यूटिव है। जैसे दैट्स इज अ लिटिल बेबी, तो लिटिल जो है वो एडजेक्टिव है और बेबी जो है वो नाउन है। तो ये एडजेक्टिव जो है ये नाउन के पहले आया, तो ये एट्रीब्यूटिव है। सेकंड वन इज ही इज माई योर डैड इज एन एंग्री मैन। एंग्री इज एन एडजेक्टिव एंड मैन इज नाउन, तो ये भी नाउन से पहले आया, तो ये भी एट्रीब्यूटिव हुआ। द प्राउड शोल्डर इज बैक होम। बैक इज अ adjective and home is a noun. It is a beautiful flower. Beautiful is adjective and flower is a noun.
अब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, इट इज अ फ्लावर, नहीं लिखूंगा ब्यूटीफुल, तो वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और जब बोलूंगा इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वो बोलने में भी ज्यादा अच्छा लग रहा है और सुनने में भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव, इनमें क्या होता है, द एडजेक्टिव कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब इंस्टेड बिफोर अ नाउन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक करता है उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। अब जैसे यहां पे आई एम हैप्पी, तो हैप्पी जो है वो क्या है, यहां पे हैप्पी इज अ, और इसमें एडजेक्टिव क्या लगाया हमने, एम, हमने एडजेक्टिव लगाया हमने। और अब इसमें क्या हुआ, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो है ये नाउन, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, क्योंकि हमने क्या लिखा, कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आया, हैप्पी, तो हैप्पी इज अ एडजेक्टिव, ठीक है। एम इज लिंकिंग वर्ब और हैप्पी इज एडजेक्टिव। योर डैड इज प्राउड ऑफ यू, प्राउड इज एडजेक्टिव and is linking a verb, ठीक है। प्राउड इज अ एडजेक्टिव। बेटा ये वर्ब जो होते हैं, मैंने ऊपर पहले बोला है कि आफ्टर आ लिंकिंग वर्ब, जब हमने वर्ब पढ़े थे तो हमने पढ़े थे इज, एम, आर, वॉज जो है वर्ब में आते हैं वो, राइट। तो यहां भी हम वही बोल रहे हैं कि इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है और प्राउड जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन बोल रही है इट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब इंस्टेड ऑफ अ बिफोर अ नाउन। नाउन से पहले नहीं आता है, ये लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है, इसलिए हम इनको प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। थर्ड एग्जांपल इज द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, इज लिंकिंग वर्ब, और नाउन क्या है, यहां पे डैड नाउन है, यहां पे फ्लावर नाउन है, यहां पे आई नाउन है, राइट। और बीच में जो है वो लिंकिंग वर्ब है, लास्ट में एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा या मॉडिफाई करेगा ना, तो बिना नाउन के तो वो डिस्क्राइब नहीं हो सकता, तो नाउन तो हमें चाहिए चाहिए सेंटेंस में, नहीं तो हम किसको डिस्क्राइब करेंगे या मॉडिफाई करेंगे अगर नाउन ही नहीं होगा तो, या प्रनाउन ही नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, या तो नाउन चाहिए या प्रनाउन चाहिए। वैसे ही द शोल्डर इज प्राउड, अब पहले था द प्राउड शोल्डर इज बैक होम, शोल्डर इज अ नाउन, इज लिंकिंग वर्ब एंड प्राउड इज अ एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये कौन से हुए, प्रीडिक्टेट एडजेक्टिव। प्रीडिक्टिव का मतलब होता है जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद में आते हैं और नाउन उनसे पहले आता है। और एट्रीब्यूटिव में क्या हुआ था, नाउन बाद में आ रहा था और एडजेक्टिव पहले आ जा रहा था, दोनों में ये डिफरेंस है। मोस्ट एडजेक्टिव जो होते हैं मैक्सिमम वो एट्रीब्यूटिव भी हो सकते हैं और प्रीडिक्टिव भी हो सकते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ एट्रीब्यूटिव भी हो सकते हैं या प्रिडिक्टिव भी हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, word main can be used in attributive position only. Main, M-A-I-N, main. For example, the main reason is that. आगे सेंटेंस पूरा नहीं किया है हमने, the main reason is that. कुछ भी बोल सकते हैं आगे हम,
तो ये सेंटेंस करेक्ट है। द रीजन मेन इज दैट, ये तो कुछ भी उसकी सेंस नहीं बन रही है। द रीजन मेन इज दैट। अब क्या हुआ? द रीजन में, द मेन रीजन इज दैट, मेन एडजेक्टिव, रीजन नाउन। तो ये तो बन गया जिसमें एडजेक्टिव के पहले, सॉरी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया। अब मान लो हमने इसको प्रीडिक्टिव करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे? रीजन को पहले लिखेंगे, मेन को बाद में लिखेंगे, और इज तो बीच में नहीं आया, तो ये ठीक नहीं हुआ। तो वर्ड मेन जो है वो सिर्फ किस पोजीशन में आ सकता है? एट्रीब्यूटिव में आ सकता है। वैसे ही asleep can only be in predictive position. The man is asleep, आदमी सोया हुआ, द मैन इज asleep. द asleep मैन इज, इसका तो मतलब नहीं हुआ कोई भी। द asleep मैन इज, तो यानी कि asleep वर्ड जो है वो भी हम सिर्फ प्रिडिक्टिव पोजीशन में यूज कर सकते हैं और एट्रीब्यूटिव में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। ये क्या करता है? जैसे नाम बता रहा है, ये क्वांटिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन। क्वांटिटी से हमारा मतलब क्या होता है? हाउ मच, हाउ मैनी, ठीक है। क्वांटिटी वो होती है कि कितना है। जैसे हम क्वांटिटी बोलते हैं ना, क्वांटिटी कितनी है इसकी, क्वांटिटी हाउ मच, हाउ मैनी। अब दे हैव 3 चिल्ड्रंस, कितने हैं? 3, हाउ मैनी? 3। देयर इज नॉट मच मिल्क इन द जग, जग में ज्यादा मिल्क, मच, यहां पे जो है ना मच, वो हमें बता रहा है कि मच में मिल्क, सॉरी जग में मिल्क ज्यादा नहीं है। देयर इज इनफ वाटर इन द टैंक, इनफ जो है वो भी हमें क्वांटिटी बता रहा है। तो ये तीनों वर्ड हमें क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या होता है? न्यूमरल भी आ जाते हैं और वर्ड वाले वो भी आ जाते हैं क्वांटिटी में, ठीक है। क्वांटिटी जो होता है उसमें न्यूमरल भी आ जाते हैं, जैसे हमने 3 बोला, और वर्ड जैसे मच, इनफ, क्योंकि मच इनफ को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। मच, कितना मच नहीं पता हमें, इनफ कितना इनफ, हम ये बोल सकते हैं देयर इज इनफ फूड, कितना इनफ है ये हमें नहीं पता है। देयर इज मच मिल्क इन द जग, कितना मच है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, ये हमने नहीं बताया है। पर इस वक्त हम इनको किस में ले रहे हैं? सिर्फ क्वांटिटी में ले रहे हैं, इनको हम अलग अलग नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं। इनको डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग, पर आगे करेंगे। फिलहाल जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं उसमें हम सिर्फ क्वांटिटी लेंगे। क्वांटिटी में न्यूमरल भी आएंगे और वर्ड वाले भी आएंगे। नॉट अ सिंगल बॉय इन द क्लासरूम, सिंगल एक, तो यहां पे सिंगल बोल रहा है। आई एट हाफ ऑफ माई बर्गर, हाफ जो है वो क्या है? क्वांटिटी है। द फर्स्ट बॉय फेल्ड इन द एग्जाम, फर्स्ट क्या है? वो भी एक क्वांटिटी है, बता रहा है कि पहला बच्चा एग्जाम में फेल हो गया। नॉट अ सिंगल बॉय, एक सिंगल बॉय भी नहीं है। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हमें क्या बताते हैं? दे शो अस द क्वांटिटी। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो प्रॉपर नाउन बनाते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। अब हमने प्रॉपर नाउन पढ़े थे, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक नाउन होते हैं, ठीक है। जैसे किसी कंट्री का स्पेसिफिक नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। कंट्री बोलेंगे वो कॉमन नाउन है, कंट्री इज अ कॉमन नाउन। और मैं बोलूं इंडिया, तो इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन।
मैं बोलूं बॉय, बॉय इज अ कॉमन नाउन, मैं उसका नाम ले दूं राम, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या करते हैं, वो प्रॉपर नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, दे आर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव आर यूजुअली कैपिटलाइज्ड एज प्रॉपर नाउन। जो एडजेक्टिव होते हैं प्रॉपर, उनको भी हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, मतलब पहला लेटर उनका कैपिटल होता है, जैसे कि नाउन का होता था। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पीपल आर हार्ड वर्किंग। इंडियन इज एडजेक्टिव एंड पीपल इज द नाउन हियर। तो इंडियन इज प्रॉपर नाउन, सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। I love KFC burgers. KFC is a specific name. तो ये प्रॉपर नाउन हुआ और बर्गर नाउन हुआ। तो बोलने का मतलब ये है कि प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो कि प्रॉपर नाउन की फॉर्म होते हैं, और वो क्या करते हैं, व्हेन प्रॉपर नाउन मॉडिफाई और डिस्क्राइब अदर नाउन प्रोनाउन। ये भी प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन होते हैं, और जब ये दूसरे नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इंडियन जो है वो एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, ये डिस्क्राइब कर रहा है पीपल को, जो एक कॉमन नाउन है। वैसे ही आई लव KFC प्रॉपर नाउन है, बर्गर जो है वो कॉमन नाउन है। पर यहां पे अब इंडियन क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव, और KFC भी क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। जापानीज आर जापानीज कार्स आर वेरी एडवांस। अब जापानीज क्या है, इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक कंट्री का नाम है प्रॉपर, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो और प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर एडजेक्टिव भी है। और कार्स जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है। आर वेरी एडवांस। चाइनीज ब्रिजेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। चाइनीज फिर कंट्री का नाम आ गया, प्रॉपर है। ब्रिजेस कॉमन है, तो चाइनीज क्या हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव, और ब्रिजेस हुआ नाउन। रोलेन इज एन इंडियन प्लेयर। तो वो क्या है, एक नाम है, और यहां पे इंडियन है, और वो साथ में प्लेयर है जो कि कॉमन नाउन है। मतलब जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो प्रॉपर नाउन ही है, जो कि दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरे को कर रहे हैं वो कॉमन है। ऑल अफ्रीकन पीपल्स आर नॉट ब्लैक। यहां पे भी ये प्रॉपर एडजेक्टिव है और ये कॉमन नाउन है। अब ऐसे देखा जाए तो ये जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है। पर सिंस ये एक कॉमन नाउन के पहले प्रॉपर नाउन आ रहा है, तो यहां पे ये बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। राइट, क्योंकि इसने कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन है, वो कॉमन नाउन है, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो ये बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव, और इसने कॉमन नाउन को मॉडिफाई कर दिया। अब आया न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल यानी कि क्वांटिटी, वर्ड नंबर थिंग्स और पर्सन्स आर टेकन।
हाउ मैनी, हाउ मच एंड इन व्हाट नंबर. हाउ मैनी, हाउ मच एंड इन व्हाट नंबर. Persons or things are taken. For example, I have 2 pencils. कितनी पेंसिल है मेरे पास? तो 2 is the adjective. I got second position in the class. कितनी पोजीशन आई? तो ये adjective. Saturday 6th. 6th जो है वो adjective. न्यूमरल एडजेक्टिव जो है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं. सिंपल तो हमने बोल दिया, को जो नंबर बता रहा है. 2, सेकंड, 6 ये सारे क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है. जो मेन है वो न्यूमरल एडजेक्टिव है. ये भी 3 टाइप के होते हैं. ओके, आज यहीं तक होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट.